रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 178। तब ओबद्याह अहाब से मिलने गया और उसको बता दिया, सो अहाब एलिय्याह से मिलने चला। एलिय्याह को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर इकट्ठा किया। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूं, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया कि ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, वह कहीं गया होगा, वह यात्रा में होगा, वह हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लोहलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सआ बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के होमबलि, पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब उन्होंने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रगट कर
कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिय्याह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया, और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर, देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवाकर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और अहाब सवार होकर इज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इज्रेल। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 19। एलिय्याह का निराश होना और फिर हियाव बांधना। तब अहाब ने इजेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाना खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ, तो भी
यहोवा उस भूईडोल में न था। फिर भूईडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको एहू मार डालेगा, और जो कोई एहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके और न मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया, और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए आप 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। तब पौलुस अरियोपगुस के बीच खड़े होकर कहने लगे, एथेंस के लोगों, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत धार्मिक स्वभाव के हो, क्योंकि मैं जब यहाँ घूम रहा था तो तुम्हारी उपासना की चीजों में से एक पर यह लिखा हुआ देखा, अनजाने परमेश्वर के लिए। इसलिए मैं तुम्हें उनके बारे में बताना चाहता हूँ जिसे तुम बिना जाने पूजते हो। जिस परमेश्वर ने इस दुनिया और जो कुछ इसमें है उसे बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हैं, हाथ से बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते हैं। और इसलिए कि वही सबको जिंदगी, सांस और सब कुछ देते हैं, उन्हें इंसान के हाथों की सेवा या किसी और चीज की जरूरत नहीं। उन्हीं ने एक ही आदमी से सारी जमीन पर रहने वाले सभी लोगों को बनाया और उनके समयों तथा रहने की सरहद को ठहराया, ताकि वे अपने परमेश्वर की चाहत रखें और उन तक पहुंचकर उन्हें पालें, क्योंकि वह हम में से किसी से दूर नहीं है। क्योंकि उन्हीं में हम रहते हैं, चलते फिरते हैं और जीवित पाए जाते हैं। जैसा कि तुम्हारे कुछ कवियों ने कहा है, हम सभी की शुरुआत परमेश्वर आप ही से है। और क्योंकि हमें परमेश्वर ही ने बनाया है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर सोने, चांदी या पत्थर की तरह हैं, जिन्हें एक आकृति दी जाती है। ऐसे ना समझी के समयों को परमेश्वर ने अनदेखा किया था, लेकिन अब सभी जगह सब लोगों को ये हुक्म देते हैं कि लोग मन बदलें, क्योंकि उन्होंने एक दिन निश्चित किया है जिसमें वह एक इंसान के जरिए धार्मिकता से दुनिया का इंसाफ करेंगे। इस इंसान को मुर्दों में से जी उठाने के द्वारा उन्होंने इस बात का सबूत दिया है। जब इन लोगों ने मरे हुए में से जी उठने की बात सुनी, तो कुछ लोगों ने मजाक करते हुए कहा, इस विषय पर हम तुमसे फिर कभी सुनेंगे। इसलिए पौलुस उनके बीच में से निकल गया। फिर भी कुछ लोग उसकी तरफ हो गए और विश्वास भी कर लिया। इन विश्वास करने वालों में डायोनीसियस, आरियोपगस और दमरिस नाम की एक महिला
और कुछ दूसरे लोग थे। प्रेरितों के काम अध्याय 18। इन बातों के बाद पौलुस एथेंस से कुरिन्थ चला गया। वहां पर वह अक्विला नामक एक यहूदी से मिला जो पोंतुस में उत्पन्न हुआ था। वह कुछ दिन पहले अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से नया आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लौदियुस ने सभी यहूदियों को आज्ञा दी थी कि वे रोम से चले जाएं। वह उनके पास गया, इसलिए कि दोनों का एक ही रोजगार था। वह उन्हीं के साथ रहकर काम करता रहा। दोनों ही तंबू बनाने का काम करते थे। हर सब्त के दिन आराधनालय में वह सिखाता रहा और यहूदियों तथा गैर यहूदियों को समझाता था। जब सिलास और तिमोथी मकदूनिया से आए, पौलुस ने वचन सिखाने की धुन में ही यहूदियों को समझाया कि यीशु ही वह मसीह है जिनका उन्हें इंतजार है। जब उन्होंने उसकी खिलाफत की, निंदा की, तब उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारे सिर पर हो। मैं निर्दोष हूं। मैं अब से गैर यहूदियों के पास ही जाऊंगा। वहां से निकलकर वह जस्तुस नामक व्यक्ति के घर गया जो परमेश्वर को मानने वाला था। उसका घर आराधनालय के पास ही था। उस आराधनालय के प्रधान क्रिस्पुस ने अपने परिवार सहित यीशु पर विश्वास किया। साथ ही में बहुत से क्रोंथी वासियों ने भी विश्वास किया और सबको बपतिस्मा दिया गया। फिर भी वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप पर पाप करते रहे। शुष्क प्रदेश में सर्वोच्च प्रभु का विरोध करते रहे। उन्होंने अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए अपने हृदय में परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध यह कहने लगे, क्या ईश्वर निर्जन प्रदेश में भोजन की व्यवस्था कर सकता है? उसने चट्टान को मारा तो जल बहने लगा था। जलधाराएं उमड़ने लगी थीं, पर क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपने निज लोगों के लिए मांस का प्रबंध कर सकता है? अतः प्रभु यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। याकूब के प्रति उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। इस्राएल के विरुद्ध उसका कोप धधकने लगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसकी मुक्तिप्रद शक्ति पर भरोसा नहीं किया। फिर भी परमेश्वर ने ऊंचे आकाश मंडल को आदेश दिया। उसने स्वर्ग के द्वार खोल दिए और खाने के लिए उन पर मन्ना की वर्षा की। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। लोगों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। परमेश्वर ने उन्हें पेट भर भोजन प्रदान किया। उसने आकाश में पुरवैया बहाई और अपनी शक्ति से दक्षिणी वायु हाँकी। उसने उन पर धूल कण के समान मांस की वर्षा और सागर तट के बालू के सदृश असंख्य पक्षियों की वर्षा की। उनके शिविरों के मध्य उनके निवास स्थान के चारों ओर पक्षियों को गिराया। वे उन्हें खाकर तृप्त हुए। यों परमेश्वर ने उन्हें उनकी लालसा के अनुसार भोजन दिया। अभी वे अपनी लालसा को तृप्त करने भी न पाए थे। उनका भोजन अभी उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का कोप उनके विरुद्ध भड़क उठा। उसने उनके बलवान पुरुषों को मार डाला। इस्राएल के युवकों को उसने बिछा डाला।